गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुरिमा पुस्तक का पाठ 12 जड़ से उखाड़ दो पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि अगर किसी को भी, चाहे वे बड़ा हो या छोटा, अगर उसको कोई भी बुरी आदत लग जाती है तो उसे छुड़ा पाना अत्यंत ही कठिन होता है। अगर हम बुरी आदत को शुरू होने पर ही समाप्त कर दें, अर्थात हम उसे पनपने से पहले ही ख़त्म कर दें, तब तो ठीक है। अन्यथा वह आदत नासूर बन जाती है, अर्थात जो बीमारी पहले ही पकड़ में आ जाती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। अगर बीमारी ठीक ना हो पाए तो वह नासूर बन जाती है, जिन्हें हम कभी भी नहीं सुधार पाते। उसी प्रकार बुरी आदतों के बारे में जैसे ही पता चले उन्हें हमें नष्ट कर देना चाहिए। बच्चों, कई बच्चे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं। ये सब भी बुरी आदतें हैं। हम इन्हें अपने अंदर नहीं पनपने देना चाहिए। इस पाठ में एक किसान अपने बच्चों की बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए क्या उपाय करता है, उसे हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 12 जड़ से उखाड़ दो। एक किसान था, उसके 3 बेटे थे। तीनों ही बुरी आदतों के शिकार थे। बच्चों, एक किसान था, उसके 3 बेटे थे और तीनों के अंदर बहुत बुरी आदतें थीं। किसान बूढ़ा हो चला था। वह चाहता था कि उसके बेटे जल्दी ही बुरी आदतें छोड़ दें। किसान क्या हो गया था, बहुत बूढ़ा होने लगा था और वो ये चाह रहा था कि उसके जो बेटे हैं, उसके अंदर जो बुरी आदतें हैं उनको वो छोड़ दें और अच्छे इंसान बन जाएं। किसान के समझाने पर बेटे यही जवाब देते कि पिताजी, हम कुछ दिनों के बाद ये आदतें छोड़ देंगे, और ऐसा कहकर बात टाल देते। जब भी किसान उनसे उन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो वो ये अपने पिता से कहते कि हम ये आदतों को छोड़ देंगे, और ऐसा कहकर उसको मना कर देते, अपने पिताजी को मना कर देते। एक दिन किसान अपने तीनों बेटों को लेकर एक बगीचे में गया। एक दिन किसान अपने बच्चों को लेकर एक बगीचे में गया। बगीचे में कई तरह के वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं वो पौधे आदि थे। उस बगीचे में बहुत तरह के पेड़, झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे और बड़े पौधे सभी थे। वहाँ किसान ने अपने छोटे बेटे से कहा, वहाँ जाकर किसान ने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा, इस पौधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। एक पौधे की ओर इशारा किया और कहा, इसको जड़ से उखाड़ो और फेंक दो। बेटे ने बड़ी आसानी से पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। उस बेटे ने उस पौधे को उखाड़ा और फेंक दिया। तब किसान ने मंझले बेटे को बुलाया और कहा, उसके बाद किसान ने छोटे बेटे के बाद अपने बीच वाले बेटे को बुलाया और कहा, इन झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक दो। पौधे तो बहुत हल्के थे और झाड़ियाँ थोड़ी सी जड़ों को पकड़ चुकी हुई थी, तो उसने कहा, इन झाड़ियों को उखाड़ो और फेंक दो। मंझले बेटे ने पहले एक हाथ से झाड़ियों को उखाड़ने की कोशिश की। जो मंझला बेटा था उसने पहले झाड़ियों को एक हाथ से उखाड़ने की कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन वे नहीं उखड़ी, पर वो थोड़ी मजबूत थी, इसलिए वो उनको नहीं उखाड़ पाया। फिर दोनों हाथों से और अधिक ताकत लगाकर उसने झाड़ियाँ उखाड़ फेंकी। फिर उस बेटे ने दोनों हाथों से झाड़ियों को पकड़ा और जोर लगाकर उसने झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक दिया। अब किसान ने बड़े बेटे से कहा, इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, कि इस बड़े से पेड़ को तुम उखाड़ो और फेंक दो। बेटे ने पेड़ की ओर देखा और बोला, ये पेड़ तो जमीन की गहराई तक जड़ें जमा चुका है। बेटा ने अपने पिता से कहा और बोला कि ये तो पेड़ तो जमीन की गहराई, जमीन की बहुत नीचे तक जा चुका है और इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। इतने मजबूत पेड़ को मैं भला कैसे उखाड़ सकता हूँ। बेटे ने कहा अपने पिता से कि ये पेड़ तो बहुत ही ताकतवर है, बहुत मजबूत है, मैं इस पेड़ को नहीं उखाड़ पाऊंगा। किसान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, बुरी आदतें भी इन पौधों की तरह होती हैं। किसान ने बुरी आदतों की तुलना उन पौधों से की। उन्होंने कहा, जो बुरी आदतें होती हैं पौधों की तरह ही होती हैं। यदि पनपने की अवस्था में ही तुम उन्हें उखाड़ फेंका तो ठीक, बोले अगर वो बढ़ने की अवस्था में उसे तुम उखाड़ कर फेंक दोगे तो ठीक है, वरना वो आपके अंदर बहुत
जम जाएंगी और आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर उन्होंने जड़ें जमा ली, अगर ये जो जड़ें हैं आपके अंदर जम जाती हैं इसकी, तो क्या होगा, तब इन्हें दूर करना बहुत कठिन होगा, तब हम इसको दूर नहीं कर पाएंगे और बुरी आदतों को हम तब बिल्कुल भी नहीं ठीक कर पाएंगे। अतः जितनी जल्दी हो बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ दो। बच्चों, जितनी जल्दी हो तो हमें अपनी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, उनको पनपने नहीं देना चाहिए। अगर बच्चों कोई बच्चा झूठ बोलने की आदत लग जाती है तो फिर वो आदत बहुत देर से छूट पाती है। ऐसे ही चोरी की आदत भी होती है। कोई बच्चा अगर चोरी करने की आदत लग जाए तो बहुत देर से वो ठीक देर तक नहीं हो तो वो बड़ा चोर बन जाता है। इसलिए हमें पहले ही उस आदतों को सुधार लेना चाहिए। बेटे, अपने पिता की बात समझ गए। अब बच्चों को अपने पिता की बात समझ में आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हमेशा बुरी आदतों से बचेंगे। बच्चों ने कहा कि हम भी अपने अंदर बुरी आदतों को नहीं जमने देंगे, इस पेड़ की तरह हम इससे बचेंगे। बच्चों, पाठ की कहानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी थी ना? आज के लिए बस इतना ही बच्चों। गुड बाय स्टूडेंट्स।